हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए क्लास 5 हाफ ईयरली एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का लेकर आई हूँ। तो देखिए इसके आंसर्स कैसे पहले बनाते हैं, इसमें क्या क्या कॉम्पिटेंसीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 80 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंसीज़ होगा। तो पहला नॉलेज है, तो उसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का है। द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। है ना, जितने भी सम होते हैं साइड जो फिगर के, उसको पेरीमीटर कहते हैं। डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा ऐसा नंबर है जो हर चीज़ का फैक्टर है? 1। ठीक है, आंसर 1 होगा। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। तो 2 का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों बतानी है। फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है कि जिसमें उसका दिख रहा है, जैसे कि 2 नंबर 2 है तो वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी, तो उसका आंसर होगा 2। अब उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2,48,376। तो उसकी हो जाएगी 2 लैक्स। ठीक है, प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 लैक्स। फिर राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। देखिए आप एक्सपेंडेड फॉर्म आप देखेंगे तो 16,50,27,096। ठीक है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है आप मिरर को ना उसके नीचे रख दीजिए, वाटर इमेज। ठीक है, जहाँ मैं लाइन कर रही हूँ उसके नीचे मिरर को रखिए। फिर देखिए इसका शेडो कैसा आएगा। तो MW बन जाएगा, A अपोजिट हो जाएगा, T की जो स्लीपिंग लाइन है वो नीचे हो जाएगी, H सेम टू सेम रहेगा, और जो S है उसका एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एम्बुलेंस। सेम चीज़ इसमें भी करनी है। तो आप देखेंगे कुछ वर्ड्स एज इट इज़ हैं, कुछ वर्ड्स उल्टे हो जाते हैं। फिर है मैच द फॉलोइंग। तो 3/4 ऑफ द कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का 3/4 क्या होता है? हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल आप सबको पता है 180, और उसका हाफ 90 डिग्री हो जाएगा, यानी बी का लास्ट 90 डिग्री होगा। डबल ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री और उसका डबल 180 डिग्री। ठीक है, हाफ ऑफ राइट एंगल मीन्स 90 का हाफ यानी 45। अब 3/4 ऑफ कंप्लीट एंगल 360 आपका कंप्लीट होता है और उसका 3/4 होता है 270। ठीक है, एक आंसर 270 हो जाएगा। ओके, राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दीज टाइम्स ऑल्सो। राइट द टाइम। ठीक है, पहले तो टाइम लिखेंगे, फिर उसमें कौन सा एंगल बन रहा है वो लिखेंगे। जैसे कि आपको पहले दिख रहा है 1 o'clock हो रहा है ना, ए में 1 o'clock है और जो एंगल है वो है एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें आपका 5 o'clock हो रहा है और जो एंगल बनेगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से अबव है। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें भी 10 मार्क्स का है। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 3/4 इज। तो डिनोमिनेटर आप सबको पता है नीचे वाला होता है 4। ठीक है, टेंस मेक अ करोड़। हाउ मेनी टेंस मेक अ करोड़? तो आपने देखा था ना यहाँ पर एक नंबर था जिसमें करोड़ सा आया था, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कितने ज़ीरो चाहिए आपको। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, यानी 7 टेंस चाहिए हमें। हाउ द फिगर विल लुक आफ्टर हाफ एंड 3/4 टर्न। हाफ मीन्स होता है अपोजिट यानी कि मिरर इमेज, और जो 3/4 टर्न होगा वो उसकी फ्रंट मिरर इमेज होती है। तो देखते हैं, ये एज इट इज़ होगा। इसका जो 2 इमेज है, हाफ टर्न में ये उल्टा हो जाएगा, इसकी स्लीपिंग लाइन अपसाइड आ जाएगी और 3/4 में एज इट इज़ होगा। सेम इसी तरह इसमें भी होगा, ये एज इट इज़ हो जाएगा हाफ टर्न में, और नीचे वाले में हो जाएगा इसमें 3/4 में, इसका डायरेक्शन राइट हैंड साइड हो जाएगा। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप गिवन बिलो। तो आप देखिए इसमें 1 सेंटीमीटर का पर स्क्वायर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप एरिया निकालिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग फिगर। ए, तो जितने नेम द फॉलोइंग फिगर, मोस्टली नेम ऑल द गिवन वर्टेक्स, नेम 2 एक्यूट एंगल्स, नेम 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको इस फिगर में ही नेमिंग करनी है। तो जो 90 डिग्री से बड़े हैं उनको ऑब्ट्यूज एंगल कर देंगे आप, तो उसको ए या बी लिख देंगे। जो ऑब्ट्यूज एंगल एरो बनाकर लिख दोगे। फिर एक्यूट एंगल भी लिख दोगे जो 90 डिग्री से छोटे हैं। जो वर्टेक्स है वो लिखेंगे, और फिर जो पूरा फिगर है उसको क्लोज्ड फिगर कहते हैं, तो वो लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी एबिलिटी टू कंप्यूट, वो भी 10 मार्क्स की होगी। तो द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द चेन आर। तो ये आप देखिए कि 3 6 9 यानी +3 +3 हो रहा है, तो आप उसकी
के अकॉर्डिंग +3 करते जाइए, नंबर आ जाएगा। यानी कि 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। राइट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो 2 कॉमन बोला है मल्टीपल, तो पहला 2 होता है, उसके बाद और क्या आ सकता है, 2 कॉमन मल्टीपल आएगा तो जो 6 की टेबल में भी आए और 8 की टेबल में भी आए, तो क्या 12, 12 8 में नहीं आता, 18 8 में नहीं आता, 24 8 में भी आता है। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा 24, जो कि कॉमन मल्टीपल होगा 6 और 8 का। फिर उसके बाद हो जाएगा 48, ठीक है, जो जो दोनों से कट होता है, यानी दोनों की टेबल में आता है, वो होता है कॉमन मल्टीपल। फाइंड द आंसर 2/3 ऑफ 18। तो आप 18 को पहले 3 से डिवाइड करिए, ठीक है, 6 टाइम्स, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट है 3/4 ऑफ 40। तो इसी तरह सेम, पहले 4 को 40 से डिवाइड करिए, फिर उसके बाद फाइंड द आंसर 2/3 ऑफ 18। तो आंसर क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 18, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 12, 12 आंसर हो जाएगा। सेम ईयर, तो इसी तरह नीचे वाले में करेंगे बी में, तो आंसर 30 होगा। कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर एंड द सम इज़ 42। तो आपको देखना है जहाँ पर 2 डिजिट दी गई हैं, सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूज़ नंबर फ्रॉम 10 to 18। तो देखिए इतने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको ऑलरेडी। तो अब 17 + 12 प्लस क्या करें कि 42 आंसर आए। 17 + 2 क्या होगा, 22, ठीक है, सॉरी 29। अब 29 को 42 बनाने के लिए जितने नंबर चाहिए आप उसको वहाँ पर लिख दीजिए। फिर चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 18 + 11 भी करके देखोगे, तो आपको ये पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट इस कॉर्नर से लेकर ये नंबर मिला आपको, फिर ये इस नंबर को और 15 को आपको देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, फिर उसको 42 से माइनस करेंगे, तो इस तरह से आंसर निकलेगा। फिल द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। 64 का फैक्टर पहले 8, फिर 8 का 2, 2 और 2, इस तरह से करके हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। सेम ये 28 का करोगे आप। फिर है नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। 2 ropes 12 मीटर and 18 मीटर लॉन्ग आर कट इनटू स्मॉल पीसेज ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट कैन बी मिनिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपको कॉमन फैक्टर निकालना है कि मिनिमम लेंथ क्या होगी ईच पीस की। ठीक है, तो उसके लिए आप SCF की तरह इसको सॉल्व करोगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इस टेबल में 12 और 18 आता है, तो आई थिंक 6 की टेबल में और 3 की टेबल में दोनों आता है, तो आप स्मॉल पीस 3 सेंटीमीटर की कर सकते हो इसके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स व्हेन जॉइन टुगेदर बाय प्लेसिंग देम एज टू एज कैन फॉर्म अ स्क्वायर। तो कैन फॉर्म अ स्क्वायर, तो कौन कौन से शेप है जो स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं, उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो आंसर होगा बी। बी होगा कि सी होगा, आई थिंक सी होगा, सी होगा। ठीक है, सी है आंसर। मिस्टर फ्रॉग एंड मिस्टर टोड आर सिटिंग ऑन अ रॉक, देयर आर मैनी स्टोन्स इन फ्रंट ऑफ देम। Mr. Frog can jump 6 stones at a time and Mr. Toad can jump 4 stones at a time. Which is the 4 stone on which both of them will land if they jump as far they can each time? ठीक है, तो मतलब वो कौन सा ऐसा स्टोन होगा जिसमें ये लोग कौन सा ऐसा स्टोन होगा जो कि दोनों एक साथ लैंड करेंगे। तो 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 का आपको कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा कौन सा स्टोन पे वो जंप करेंगे। ठीक है, 12, नेक्स्ट नंबर आएगा 12। तो पहले वो लोग 12 पर जंप करेंगे तो दोनों एक साथ वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रहीम हैज़ टू ट्रैवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। रहीम को ट्रैवल करना है इतने किलोमीटर स्कूल पहुंचने के लिए। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम, तो उसको कौन सी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, जाने और आने दोनों में, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 1/4 एंड 1/4 हाफ हो जाएगा, तो आपको 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करनी होगी जाना और आने दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है
कृष्णा वेंट टू शॉप टू बाय सम फ्रूट्स, गिवन बिलो इज़ द लिस्ट। तो उसने कितने आइटम्स कितने पर केजी के हिसाब से बाय किए। हाउ मच डज 3 kg ऑफ एप्पल कॉस्ट। तो आप देखिए एप्पल की कॉस्ट पर केजी कितनी है 140, तो 140 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 420। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डज 2.5 kg ऑफ कीवी कॉस्ट। तो पहले आप 2 kg की निकालिए, 2 kg की हो गई, कीवी की कॉस्ट 120, फिर हाफ kg की 30, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई 150। कीवी की 2.5 kg की वो कॉस्ट हो जाती है 150। हाउ मच डज 1/4 kg ऑफ बनाना। वैसे तो बनाना नंबर्स में मिलता है डजन में, तो 1/4 बोल रहा है ना, तो 30 को 1/4, यस 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उससे आपको 1/4 का आंसर मिलेगा। फिर ग्रेप्स के लिए क्या क्वेश्चन है, यस 3 kg ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट। तो पर केजी है 80 रुपीज़, फिर 3 kg का आप निकालिए, 3 का हो जाएगा 240, फिर 3/4, अब 80 को मल्टीप्लाइड करके 3/4 करिए तो आंसर आएगा 60, तो +60 कर देंगे यानी कि 240 + 60 यानी 400 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ग्रेप्स के लिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।